पाजी एक बात बताइए। नहीं पहले मुझे बताइए सर, आपने ये क्या, मैं एंटर कर मुझे लगा मैं पार्लियामेंट में आ गया हूँ। ये तो आप थोड़ा लेट आए, नहीं तो एक मंत्री और भी दिखते हैं आपको यहाँ। पाजी एक बात बताओ, एंट्री लेने को तो आप राज सर के साथ भी आ सकते थे, ये हाना के साथ ही क्यों आया आप? उनका बब्बर आपको काट रहा था? ये बब्बर नहीं काट रहा था, दरअसल इनका राज है भाई, जिसके साथ मर्जी आ जाए। अच्छा, एंट्री लेने से पहले अर्चना जी बड़े मेरे कंधे पे हाथ रख के बात हो रही थी। अच्छा ना, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे अनाउंसमेंट हुई जयप्रदा जी को पकड़ा, निकल लिए। तो मैंने 15 मिनट हाना की मिन्नतें की, भाई मेरे साथ ऐसे जाना तो मेरी इज्जत तभी बचेगी भाई। पाजी सही से बताना, इस फिल्म में काम करने के लिए आपने पैसे लिए या हाना के साथ काम करने के चक्कर में जेब से दिए? अब देखो यार, पता क्या है, सच्ची बात पूछ रहे हो, हाना अभी यंग है ना हमारे साथ, इन्होंने पहले भी काम किया है, अभी भी काम करना है। सच्ची बताऊं, आई स्वेयर टू गॉड, सिर्फ जया जी के लिए हमने इस फिल्म में काम किया है, कम पैसे में भी कर दिया। जया जी, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको जी। क्योंकि इनको हम लोग घर में जब पिक्चरें देखनी शुरू की हमने, तो हम पे जवानी आ रही थी, डैडी जी पे जा रही थी, दोनों के फेवरेट थे ये। कपिल तुम्हें तो याद होगा यार, जब हम लोग पंजाब में तो ये कल्चर बहुत था कि तब वीसीआर पे पिक्चर देखनी होती थी तो 10-10 रुपए डाल के सारे वीसीआर लेके आते थे। हाँ। तो जब सुबह वो वापस लेने आता था ना बंदा, अगर वो आधा घंटा लेट हो जाए तो बोले अंधा युद्ध फिर से लगा दे यार, इंसाफ का तराजू फिर से लगा दे। वो 15 मिनट की देख लेते थे, लगता था बोनस मिल गया रिपीट में देखने से। और मुझे याद है तोहफा फिल्म हमारे घर में लगी हुई, तो हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ था इस बात पे। वो तोहफा फिल्म लगी हुई तो डैडी के भी फेवरेट थे, तो हमें भी डैडी की वजह से ज्यादा फेवरेट हो गए हमारे भी। ये भी कौन सी चीज है, डैडी बहुत देखते हैं जी। तो घर में झगड़ा इस बात पे हो गया, डैडी की कुर्सी भी सबसे आगे होती थी। पहले डैडी जितेंद्र जी आ रहे हैं, डैडी ऐसे बैठे होते थे। जैसे इनका सीन शुरू होता, डैडी बैठे 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 ये हो जाते थे। तो एक दिन तो मम्मी भड़क गई पूरा में, घुस जाओ टीवी में, घुस जाओ। ये सच्चा वाकया हमारे घर का। तो जब मैंने अपने डैडी को बताया कि डैडी मुझे मौका मिल रहा है जया जी के साथ काम करने का, तो उन्होंने मुझे बुला के बहुत समझदारी से, सियानी से एक बात समझाई उन्होंने कि बेटा, मैंने कहा पुत्र पैसे दी परवाह ना करी, काम कर ली। और मेरे डैडी ने जिस दिन आपके साथ पहला सीन था मेरा, पूत अंकल तुसी ग्रेट हो, जब हम ये कर रहे थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपके लिए भी भेजा था। अगर आपको, मैं तब पूछ नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो अगर आप समझें तो मैं आप पूछ सकता हूँ। तो डैडी ने कहा था उनसे पूछ के आना, ये जो यहाँ मस्सा तिल लगाती हैं ये ओरिजिनल है कि लगाती हैं? मैंने डैडी की बारीकी देखी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। डैडी के नाम पर पूछ रहा है ये अब लगाती हैं या है जी? नहीं, पहले से है। चलो मेरे डैडी को सुकून मिल जाएगा, बता दूंगा। अच्छा हाना जी, मैंने ना एक खबर सुनी थी कहीं से कि जो विराट कोहली हैं हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, उनका जो पीने वाला पानी है वो फ्रांस से आता है। आपको देख के लगता है आपका नहाने वाला पानी भी फ्रांस से आता है? नहीं, मैं जोक सपाट में ऐसे पूछ, नॉर्मली भी आप इतना ग्लो करती हैं कि आज मुझे देख के ब्लश कर रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कपिल जी हमको इनवाइट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली इतने सारे सीनियर्स के साथ यहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठना मेरे लिए एक बहुत ही एक गर्व की बात है। एंड अर्चना जी एंड जो अब अगर पानी की बात करें, मैं एक्चुअली आई थिंक जीन्स में है। पंजाबी हमेशा ग्लो ही करते हैं, जैसे आपकी टी शर्ट ही ग्लो कर रही है, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं। मैं तो अभी वेकेशन में था, 1-2 किलो मेरा बढ़ गया, नहीं तो मैं भी बड़ा ग्लो कर रहा था। अच्छा, मैंने ना एक चीज देखी है राज सर, आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेशली जय जी पंजाबी फिल्मों में, गुगी पाजी इस बात के गवाह हैं, हमारे जितने भी सिंगर्स हैं सब हीरो हैं, ऑलमोस्ट सब हीरो हैं, और जितनी भी हीरोइंस हैं तकरीबन वो फॉरेन रिटर्न है। तो आपने यहाँ ना इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि वीजा दिखा के रोल, मतलब पहली बार? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली पंजाब में जो मोस्टली हीरोइंस हैं वो फॉरेन रिटर्न है। एंड अगर आप अभी चेहरे की बात कर रहे थे, सो अर्चना जी मैंने एक्चुअली काफ़ी बार ये प्रॉब्लम फेस किया है पंजाबी इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब से, फरीदकोट से बिलोंग करती हूँ, जो किसी को यकीन नहीं होता कि आई एम फ्रॉम फरीदकोट। एंड जब मेरे को किसी भी मूवी का ऑफर आता है,
मेरे को हमेशा से क्योंकि एक पिंड से बिलोंग करते हैं तो मुझे हमेशा शौक था कि मैं एक देसी कैरेक्टर प्ले करूं। और जब भी मेरे को कोई मूवी का ऑफर आता था, जब मुझे लगता था कि हाँ आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर, तो मेरे को पंजाब वाले बोलते थे ये आप पे सूट नहीं करेगा, आप बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो इसके अंदर, और आपके चेहरे पे सूट नहीं करेगा। और आपने मान लिया? लकीली आई थिंक टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। एंड अभी भूत अंकल तुसी गरेट हो मैं एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर कर रही हूँ। पहली हॉरर मूवी है मेरी एंड जिसमें मैं भूतनी हूँ। भूतनी बनी है आप? यस। वाह, चिमट जाओ हमें। मैं बहुत, जो हमारे दर्शकों को बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन मैंने जब ये शुरुआत की स्टेज पे थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया, तो शुरुआत मैंने मतलब कुकी पाजी को देख के सीखा है। और इनसे एक चीज तो मैंने कम से कम ये सीखी है कि कभी भी बिलो द बेल्ट कंटेंट नहीं हुआ कुकी पाजी का, जो मैं इनका फैन क्या हूं। बात, क्या बात। आपकी क्वालिटी है ये, नो डाउट के मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसका मकाम इतना ऊंचा है आज कि इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मतलब आपके ऊपर खड़े होके तो मतलब सारी दुनिया देख सकता है बंदा, आप इतने ऊंचे कद के। पाजी मुझे याद आ गया यार, एक बहुत साल पहले आपने अपने एल्बम में किया था ना, मैं चाहता हूँ ऐसे ही, तो अर्चना जी ने नहीं देखा होगा वो जो शादी वाला एक था ना, कि शादी में जो सारे रिश्तेदार परफॉर्म करते हैं, माँ कैसे नाचती है और बहन। वो पाजी थोड़ा सा हो जाए प्लीज, ओ पाजी प्लीज, खड़े हो। अरे सर, पता है क्या, स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत आसान होता है, इम्तिहान देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ। तो हमारे पंजाबी में क्या होता है ना सर, जब शादियां होती हैं तो पता ही नहीं चलता कौन कौन आके भंगड़ा डाल रहा है शादी में, और क्यों डाल रहा है, कब तक डाल रहा है, पता ही नहीं। उसको बताना पड़ता है, भाई 3 दिन हो गए, शादी खत्म हो गई, बस कर दो। अच्छा, फिर उनकी सुई अटक जाती है, 4 पैग लगे हो तो वैसे ही नहीं पता चलता। अच्छा, फिर वो एक 50 का नोट निकाल के सारे दारू पी के भी इतने समझदार होते हैं, 50 के नोट से 4 शादियां देख जाते हैं, फेंकते नहीं। अच्छा, जब 4 पैग लगे हो फिर नहीं पता चलता उनको, फिर इधर से भी निकालेंगे। अच्छा, सुबह होश आ जाती है, सारे लोग सो रहे होते हैं तो वो अकेला घूम रहा होता है वहां पे। उनको पूछो मामा जी क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रात भंगड़ा करते वक्त पैसे गिर के गए। बोला गिरे नहीं, वो तो ले गए ढोल वाले के बच्चे, खा भी गए अब तक। तो ये हमारे वहाँ चलता है। अच्छा, सुई अटक जाती है तो पंजाबी में जब भी भंगड़ा होता है तो एक ही लाइन से शुरू होता है, ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। बारी बरसी खटन गया से शुरू होता है ना। अब उनकी एक बंदा हमारा रिश्तेदार है, नाम नहीं लूंगा, वो रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो 10 पैग लगे हुए और लगा हुआ है, खटन गया खट के लिए टांगा। उसको लगा टांगा बहुत बड़ी चीज है जो मैं खट के ले आया हूँ। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। अब आगे उसको बोले, वो लाइन नहीं बन रही उससे, तो लोग बोर हो रहे हैं अब यार, शुरू करें, क्योंकि जब आगे बोलेगा तो ढोल शुरू होगा ना। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। पीछे कुछ दुखी हो रहा था बेचारा, बोला आगे क्या भाई? बोला आगे कोढ़ा। ये पंजाबियों का स्टाइल होता है, हमारी शादियों में ऐसे ही होता है। अच्छा, जब रिश्तेदार जो डांस करते हैं ना शादियों में, भंगड़ा करते हैं जो, वो ऐसे नहीं होता, उसका एक अंदर से फील होता है, ये बंदा ऐसे क्यों नाच रहा है, सारे एक जैसा नहीं नाचते। अच्छा, दूल्हे की जो माँ होती है ना, उसके सर पे बोझ बहुत होता है, रिश्तेदार आ रखे हैं, सबको अटेंड करना है, कल की तैयारी करनी है, वो बुआ जी नाराज हो रहे हैं, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, चाची नाचा आके। उसका दिल बिल्कुल नहीं होता नाचने का, सर पे बोझ है लेकिन उसको नाचना है। तो फिर वो फॉर्मेलिटी करती है, कैसे करती है, उसको शर्म भी आती है, यार जेठ भी बैठे हैं, ससुर भी इसमें बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो इतना पहले तो चुन्नी ऐसे करके
वो ऐसे शर्म के मारे थोड़ा सा नाच के निकल जाती निकल जाती है। अच्छा, अब लड़के के दोस्त आ गए, जेब खाली, मतलब अभी कॉलेज पास आउट किया, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जेब में कुछ नहीं है, डांस करना है, तो वो कैसे डांस करते थे? वो ऐसे क्यों नाचते हैं? इसका भी मतलब होता है। क्या? उसका मतलब ये होता है भी पैसे या नहीं, पंगड़ा जितना मर्जी पाओ। इसे बोलते हैं हंसते हंसते गिर जाना। यार स्टैंडिंग ओवेशन तो सुना था, ये तो लाइंग डाउन ओवेशन दे दिया यार। वैसे यार मेरा जोक इतना गिरा हुआ तो नहीं था। कुछ रिश्तेदार शादी में ऐसे आते हैं जिनको बुलाना पड़ता है। अच्छा, तो क्या करें यार, बुलाना पड़ेगा। वो भी शादी में आ जाते हैं इसलिए कि जाना पड़ेगा। अब दिल से खुशी कोई नहीं है शादी की, अब उनको पकड़ के ले आते, डांस करो, तो वो भांगड़ा कैसे करते हैं? वो इसलिए ऐसे परेशान होके नाचते हैं, यार साली रुकावटें तो बहुत डाली थी, ये शादी कैसे हो गई? अच्छा, दूल्हे की बहनें पंजाब में कैसे नाचती है? पाजी जितना तेज आंदा उतना ही बजा दो। जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो ऐसे इतने जोश से नाचती हैं। क्यों नाचती हैं? क्यों? उनको लगता है मेरा भाई मतलब शादी करके नहीं, दुल्हन लेके आया, कहीं से जीत के लेके आया है ये दुल्हन। अब लड़के का बाप कैसे नाचता है, उस पे दिमाग पे, उस पे भी बोझ है, काम है, लेकिन वो थोड़ा सुकून में भी है। क्यों, वो भी बताता हूँ। इसका ये नाचने का कारण, उसका रीजन क्या है? क्या? वो सोचता है चलो यार, ये भी सर पे बहुत बड़ा बोझ था, ये भी काम खत्म हो गया। क्या बात है कुकी बाजी। थैंक यू सो मच। लव यू बाजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। लव यू बाजी, लव यू बाजी। भूले बिसरे गीत होते हैं ना, कपिल ने मुझे वो टाइम मेरा याद करवा दिया जब मैं भी स्टेज पे ये चीजें करता था। लेकिन सच्ची यार, Mind blowing. वो Love you, टाइम बाजी। याद आ गया कपिल भाई का। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी नाइस। Thank you, बाजी, लव thank यू you. कपिल, लव यू।